हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लंबे समय से इंसान के द्वारा मंगल पर जीवन की तलाश को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से इंसान ने अलग-अलग एजेंसी, अलग-अलग सैटेलाइट, अलग-अलग रिसोर्सेज के माध्यम से मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए अलग-अलग रिपोर्ट्स, अलग-अलग अध्ययन किए जा रहे थे। आज इसे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नासा की तरफ से एक रिपोर्ट्स पब्लिश की गई। एक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंसान न तो लाल ग्रह मतलब मंगल ग्रह पे रह सकते हैं, न जा सकते हैं, वहाँ इंसानों का जीवन संभव ही नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो आज हम जानेंगे कि जो अलग-अलग समय पे अलग-अलग देश की अलग-अलग एजेंसी और अलग-अलग जो साइंटिस्ट वगैरह जो अलग-अलग समय पर जो दावा किया करते थे कि मंगल ग्रह और पृथ्वी में कितनी ज़्यादा समानताएँ हैं। मंगल पर भी ऑक्सीजन के रिसोर्सेज मिले हैं, वहाँ भी पानी के रिसोर्सेज मिलने की संभावना है, वहाँ पे भी जीवन एग्जिस्ट कर सकता है, वहाँ भी लाइफ पॉसिबल है, आने वाले समय में वहाँ लोग रह सकते हैं। तो आज एक बैग ऐसा क्या नासा को मिला जानकारी जिसके तहत इन सारी बातों को एक तरफ करते हुए सीधे कह दिया कि नहीं, मंगल पर इंसानों को जिंदा रहना पॉसिबल है ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो एलन मस्क है, जो अमेरिका के इंडिया पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने बाज़ाब्ता तो मंगल और अर्थ के लिए तो स्पेशल फ्लाइट चलाने के लिए योजना बना ली थी कि हम किस तरह से मंगल पर इंसानों को यहाँ से ले जाएंगे और वहाँ से लाने का काम करेंगे। तो आज हम डिटेल्स में सारे खबरों को जानेंगे कि नासा ने अपने रिपोर्ट्स में क्या कहा है और किस तरह से मंगल पर जो लाइफ नहीं एग्जिस्ट करने की जो पॉसिबिलिटी बताई है कि आप हर तरह से जो है ना, उन्होंने बताया है कि आप किसी तरह से भी मंगल पे कोई भी इंसान को वहाँ एग्जिस्ट नहीं कराया जा सकता है, वहाँ किसी तरह के लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ये जो अलग-अलग सैटेलाइट और अलग-अलग रोबोट को कैसे वहाँ लॉन्च किया जाता है, कैसे भेजा जाता है। अब हम बताते हैं अपनों की आपको कि जो नासा है उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में असल में क्या कहा है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 साल पहले इनसाइट लैंडर को नासा ने भेजा था। नासा ने अपने यहाँ से इसको लॉन्च किया था मंगल ग्रह पर और इन्होंने भेजा और इसी इनसाइट लैंडर्स के द्वारा जो उसे जानकारी मिली है और इसी डेटा को एनालिसिस करके नासा ने अपनी तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो ये जो इनसाइट लैंडर है, इन्होंने अपनी जानकारी में क्या दिया, अपने द्वारा डेटा क्या दिया। तो इस डेटा में जो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई कि मंगल ग्रह का केंद्र पिघला हुआ है, लिक्विड फॉर्म में। तो कहा आपके मन में ख्याल आया होगा कि इससे क्या हुआ होगा, जिसके आधार पर ये सारी बातें अब खत्म हो गई कि मंगल पर जीवन संभव ही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि हम लोग जो जिस अर्थ पे रह रहे हैं, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो सबसे पहला जो है, सबसे जो ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ये जो उसे क्रस्ट कहते हैं इस वाले पार्ट्स को। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है इसे हम मेंटल कहते हैं और अंदर वाले जो पार्ट्स है इसे कोर कहते हैं। वो आउटर कोर, इनर कोर वो अलग-अलग है, लेकिन इसे कोर कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ये क्रस्ट है जिसे हम स्याल कहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो मेंटल है जिसे हम सीमा भी कहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये जो कोर है वो फिर सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में होने के कारण इस जो कोर है यहाँ पर चुंबकीय बल जो अर्थ है, अर्थ में बहुत मजबूती से काम करता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसी चुंबकीय बल के कारण हमारा अर्थ सुरक्षित है और हम लोगों का लाइफ इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और यही चुंबकीय बल न होने के कारण जो है ना, जो क्या कहते हैं, मंगल पे इंसानों के लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नासा ने जो रिपोर्ट्स पब्लिश की है और उसे जो सैटेलाइट के जो माध्यम से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी में बताया गया है कि जो मंगल है उस मंगल जो है, मंगल ग्रह, उनके जो इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो उसका सेंटर है वो लिक्विड फॉर्म में है और इस लिक्विड फॉर्म में होने के कारण इनके जो सेंटर है इसमें किसी तरह की कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं कर रही और चुंबकीय बल कार्य नहीं करने की वजह से आप देख रहे होंगे कि ये हमारे सन है और इस सन से जो कई तरह के जो हानिकारक किरणें निकलती है, हानिकारक तूफान आती है, वो हमारे अर्थ पर, हमारे ही अर्थ नहीं बल्कि हर एक प्लैनेट पर जाती है। लेकिन हमारे जो अर्थ का जो ये चुंबकीय बल है, ये चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने अर्थ पर आने ही नहीं देते बल्कि इसे रिवर्स कर देते, उल्टा वापस भेज देते हैं। लेकिन यही खूबी जो है ना मंगल ग्रह के पास नहीं है
और इसी कारण से वहाँ बताया जा रहा है कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वहाँ जीवन पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उनके पास ये कोई चुंबकीय फील्ड काम ही नहीं कर रहे, जिसके कारण जो सन से आने वाले जो हानिकारक किरण है, हानिकारक जो सूर्य के लपेटे हैं, सूर्य के जो ओला है, वो उन तक उनको अब आने से रोका जाए और लाइफ को बचाया जा सके। ऐसा कुछ उनके पास है ही नहीं। आगे जो आपको जानकारी में उनके तरफ से जो बताया गया है, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि उनके तरफ से यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि मंगल, ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र ही सूर्य से आने वाली और तूफान के आसार से बचाती है। इसके उल्टा मंगल ग्रह के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसी कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। तो ये बात तो आप साफ-साफ समझ गए होंगे कि जो नासा की तरफ से जो बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स पब्लिश की है, जिसमें जो बताया गया है कि अब मंगल ग्रह पर जो जितनी सारी संभावनाएं लगाई जा रही थी कि वहां पर जीवन पॉसिबल हो सकता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, आने वाले दौर में लोग वहां रह सकेंगे, इन सारी अटकलों को खारिज कर दिया है कि वहां नहीं लाइफ एग्जिस्ट कर सकती, नहीं वहां लोग रह सकते, क्योंकि जो मंगल ग्रह का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसका सेंटर है, वो लिक्विड फॉर्म में है और इस लिक्विड फॉर्म में होने के कारण उनके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता। उस मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने के कारण सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो किरणें हैं, हानिकारक ओला है, हानिकारक जो रे है, वो उसको मंगल अपने रोक नहीं पाती है वायुमंडल में और उसके जो मंगल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, जिससे वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझाना चाह रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, उसे आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर